हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आज हम करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आज मैं आप लोगों को 19, 20, 21, 22 और 23 करवाने वाली हूँ। ठीक है, इजीली हैं, हो जाएंगे। यहाँ पे हमें उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर हमारे पास कैश बुक है, लेकिन इस बार हमारे पास कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस नहीं, बल्कि कौन सा बैलेंस है बेटा, नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान रखना, चारों बातें नोट कर लेना। चारों ही बातें यदि आए तो आप अपना बैलेंस जो है वो माइनस में लिखना। क्या बोला, फिर से रिपीट कर रही हूं। ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव, अनफेवरेबल और क्रेडिट। यही कंफ्यूजन होगी कि आप बैलेंस प्लस में लिखना है कि माइनस में। एक याद रख लो तो सारे अपने आप हो जाएंगे। कैसे? कैश बुक का प्लस वाला याद रख लो तो उसके जो अपोजिट होंगे वो माइनस में, है ना। पॉजिटिव में क्या क्या होता था, पॉजिटिव, फेवरेबल, बैलेंस और डेबिट। तो इसका अपोजिट माइनस में। ठीक है, चलें करें स्टार्ट। 19 नंबर का पहला क्वेश्चन। 19, 20, 21, 22, 23 है ना। ये चारों पांचों क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट के इंपॉर्टेंट हैं। Tiwari and Sons find the bank balance shown by their cash book as on 31st March 2025 is 4,500 credit. But the passbook shows a difference. Okay. A check 5,000 drawn in favor of Manohar has not yet been presented for payment. A post-dated check for 900 has been debited in the bank column of cash book, but it could not have been presented in any case. Check totaling 10,200 deposit with the bank have not yet been collected, और एक चेक था 4,000 has been dishonored. देखो बहुत इजी है, वही तरीका जो हमने स्टार्टिंग में किया था। इस बार हमारे पास कौन सी बुक है, कैश बुक। सबसे पहले मैंने 5,000 का चेक ड्रॉन किया। ड्रॉन मतलब इशू। किसी व्यक्ति को मैंने 5,000 का चेक दिया कि भाई तुम बैंक से पैसे ले लेना। तो मैंने अपनी कैश बुक में 5,000 रुपए क्या कर दिए बेटा, माइनस। बट ये बैंक में पैसे लेने गया ही नहीं, तो मेरे बैंक के बैलेंस पे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो पैसे बैंक में लेने गया ही नहीं। अब ये डिफरेंस हो गया, इधर 0, तो मुझे वापस इधर 0 करने के लिए क्या करना होगा, प्लस 5,000। ठीक है, मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर लिया था, बट वो बैंक में पैसे लेने गया ही नहीं, तो बैंक के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो पहले कितने उससे मुझे मतलब नहीं, फिलहाल अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि 0। तो मुझे इसे भी 0 करना है, तो 5,000 प्लस। ठीक है, चले तो पहला लिखेंगे हम, चेक ड्रॉन, है ना, या फिर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए प्लस करूं बेटा, 5,000 रुपए। सेकंड, ये बहुत बार आता है, पोस्ट डेटेड। देखिए मतलब उस तारीख बाद की है, पैसे बाद में मिलेंगे, बट मैंने अभी एंट्री कर ली। एक पोस्ट डेटेड चेक है 900 का, हैज बीन डेबिटेड। डेबिट मतलब आना, कैश बुक की 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट मतलब मेरे पास चेक आया, तो मैंने 900 रुपए की एंट्री कर ली कि भाई मेरे पास चेक आया है, पैसे आ जाएंगे। तो एंट्री कर ली, बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड। बट इस चेक को मैंने बैंक में तो भेजा ही नहीं, मेरे पास चेक आया, मैंने प्लस कर लिया, लेकिन मैंने उस चेक को अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, मतलब बैंक में तो अभी तक पैसे जमा ही नहीं हुए। तो मैंने एंट्री कर ली, बैलेंस बढ़ा लिया, तो मुझे वापस माइनस करना होगा। वही बात 0 करने के लिए। अगर आप कैश बुक में बढ़ा लेते हो, पासबुक में नहीं बढ़े तो माइनस कर दो। यदि आपने कैश बुक में घटा लिए, पासबुक में नहीं हुए, तो वापस प्लस कर दो, है ना। ठीक, तो नेक्स्ट हुआ पोस्ट डेटेड चेक्स डिपोजिटेड नहीं हुआ, इंटर्ड इन कैश बुक
but not presented in पासबुक। ये आप थोड़ा आगे पीछे कैसा भी लिख सकते हैं, बुक में से देख के आपको लिखना है, ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा है, क्वेश्चन सही होना चाहिए। 900 रुपए माइनस होंगे। नेक्स्ट, 10,200 के चेक डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक है। मैंने 10,200 के चेक बैंक में जमा किए। जैसे ही मैंने जमा किए तो मैंने 10,200 रुपए अपनी कैश बुक में बढ़ा लिए कि भाई चेक जमा कर रही हूं, लेकिन नॉट येट बीन कलेक्टेड, पर बैंक में अभी तक चेक जमा ही नहीं हुए। जैसे ही मैं चेक बैंक में लेके जाती हूँ तो मैं अपनी कैश बुक में बढ़ा लेती हूँ कि भाई मैं 10,000 रुपए जमा कर रही हूँ, 10,200 रुपए जमा कर रही हूँ, बट बैंक में तो जमा ही नहीं हुए, तो मुझे वापस माइनस करने होंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट collected by the बैंक, बैंक ने जमा नहीं किए तो मुझे वापस माइनस करने होंगे। और इसी के साथ है एक चेक 4,000 हैज बिन डिसऑर्डर्ड, ठीक है। अब मैंने वही बात 4,000 रुपए जमा कर दिए थे बट बैंक में जमा ही नहीं हुए, डिसऑर्डर्ड हो गए, तो मुझे वापस क्या करने पड़ेंगे, माइनस। जहां पे भी डिसऑर्डर्ड वाली बात आए वहां समझ जाइएगा कि बैंक में पैसे वो ट्रांसफर नहीं हुए, जमा नहीं हुए, तो वहां का बैलेंस बड़ा ही नहीं है, तो मुझे वापस से माइनस करने होंगे। डिसऑर्डर्ड है, माइनस होगा। और चेक्स डिसऑनर कितने रुपए बेटा, 4,000। यहां पे लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसका इधर है तो इधर ही आएगा, प्लस करें 40,500 प्लस 900 प्लस 10,200 प्लस 4,000, 55,600, जिसमें से 5,000 माइनस किए तो आया 50,600। क्या आया बेटा, 50,600। ऊपर कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो नीचे जो आंसर आया उसे क्या लिखूंगी, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। क्लियर, ये हुआ हमारा 19। अब मैं इसी में करती हूं 20 नंबर का क्वेश्चन रीड करते हैं। From the following information, ascertain the passbook of Messrs Deepak and Company on 31st March 2025. ऊपर तो लिख ही सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2025, पर्टिकुलर प्लस माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 month ending in 31st March 2025, 1600 इंटर्ड इन पासबुक, मतलब बैंक में 1,600 रुपए कट गए, आप भी काट लो। बैंक में 300 रुपए चार्ज लग गया, आप भी माइनस कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस कर दो। चेक डिपॉजिट बैंक बट नॉट क्लियर्ड, अभी तक पैसे बैंक में जमा नहीं हुए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में पैसे जमा हुए। बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले हम इसे रब करते हैं। इस तरह से आप करोगे ना बेटा, कभी भी आपकी कोई गलती होगी ही नहीं। बस आप ऐसे सीबी, कैश बुक और पासबुक लिख लो और फिर करो। चलिए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 20। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना दे रखा है, 63,400, ये लिख दिया मैंने 63,400, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि आपका बैलेंस कम है, नेगेटिव है, तो बैंक ने आपसे इंटरेस्ट डेबिट किया, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया। कितने रुपए इंटरेस्ट बैंक ने लिया, 1,600 रुपए, तो आपके बैंक के खाते में 1,600 रुपए कट गए। कैश बुक में नहीं कटे, कहाँ कटे, पासबुक में। 1,600 रुपए बैंक में कट गए, ठीक। आपको इंफॉर्मेशन मिली तो आप भी 1,600 रुपए कैश बुक में माइनस कर लोगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कौन सी बुक है, कैश बुक। तो यदि पासबुक में कुछ होता है तो हम कैश बुक में कर सकते हैं, तो कर दो, सिंपल सी बात। और नहीं होती तो फिर उसमें उल्टा कर देते।
अगर कैश बुक में होता है और पासबुक में नहीं होता है तो हमें उल्टा करना होता है, क्योंकि हमारे पास पासबुक नहीं है, हमारे पास कैश बुक है। लेकिन यहाँ पे पासबुक में हुआ है, बैंक में 1600 रुपए कट गए हैं तो हम भी 1600 रुपए काट सकते हैं क्योंकि मेरे पास कैश बुक है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो मैं लिख देती हूं यहाँ पे, आप आगे ही लिखना, यहाँ पे फर्स्ट कर देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कितने रुपए माइनस होंगे? 1600 रुपए। सेकेंड, बैंक चार्जेस 300 रुपीज। फिर वही बात, बैंक ने 300 रुपए चार्जेस के काट लिए। ठीक है भाई, हमको भी इंफॉर्मेशन मिली तो हम भी 300 रुपए कम कर लेंगे। बैंक चार्जेस यहां लिख देती हूं, बैंक चार्जेस कितने रुपए काटूंगी? 300। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब 11,680 रुपए के मैंने चेक इशू किए। जैसे ही मैंने 11,680 रुपए के चेक किसी पार्टी को पेमेंट के लिए किए तो मैं अपनी बैलेंस कैश बुक में माइनस कर लेती हूँ। लेकिन वो बंदा बैंक में गया ही नहीं, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में पैसे कटे ही नहीं, तो फिर मुझे वापस से 11,680 रुपए क्या करने पड़ेंगे बेटा? प्लस, क्योंकि वो बैंक में नहीं गया, बैंक में से पैसे कटे ही नहीं, तो मुझे वापस से बैलेंस बढ़ाना होगा। तो ये मेरा थर्ड ट्रांजेक्शन हो गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,680। ठीक है, पहले कौन सा किया मैंने? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, फिर बैंक चार्जेस, फिर थर्ड ये। फोर्थ पॉइंट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब मैंने बैंक में चेक जमा किया, जैसे ही मैंने बैंक में चेक जमा किया तो मैंने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, है ना। मैं बैंक में चेक जमा करने जा रही हूं, मैंने सोचा बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, मैंने जमा कर लिए, बट नॉट क्लियर्ड, बट बैंक में अभी तक क्लियर ही नहीं हुए, बैंक में अभी तक पैसे जमा ही नहीं हुए, तो फिर मुझे वापस से ये क्या करने पड़ेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि चेक मैंने जमा कर लिए थे, मैंने बैलेंस बढ़ा लिया, बट बैंक में भेजे तो बैंक में तो अभी जमा ही नहीं हुए, तो बैंक का बैलेंस तो 0 है, तो मुझे वापस से अपने माइनस करने होंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितने रुपए? 21,700 माइनस करने होंगे। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने 12,000 रुपए इंटरेस्ट के पैसे जमा किए, बैंक में जमा हुए हैं 12,000 रुपए इंटरेस्ट के, तो मैं भी 12,000 रुपए इंटरेस्ट के जमा कर लेती हूँ। इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने बैंक में, आपने बैंक में एफडी करा रखी है या पैसे जमा कर रखे हैं, आपके बैंक के खाते में 12,000 रुपए जमा हुए। आपको जैसे ही पता चलेगा कि 12,000 रुपए जमा हुए तो आप भी कर लेना। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितने रुपए जमा करने? 12,000 रुपए। कंप्लीट। चले, $63,400 प्लस 1,600 प्लस 300 प्लस 21,700, 87,000। ये 87,000 माइनस 11,680 और 12,000, 63,320। ये आंसर आ गया बेटा आपका, 63,320। क्या लिखूंगी इसको? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, चलो करें नेक्स्ट। 21, on 31st March 2025 कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, कैश बुक और ओवरड्राफ्ट 1,72,985। On comparing the cash book with bank statement, following discrepancies were noted, है ना, मतलब डिफरेंसेस आए, दोनों में एडजस्टमेंट नहीं हुआ, सही नहीं आया। डिफरेंसेस क्या आए? क्या डिफरेंसेस आई? फर्स्ट,
check issued for 60,000 were not presented in bank till 7th April 2025. Check amounting to 75,000 were deposited in the bank were not collected. A check of 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in bank was dishonored, but the non-payment advice was not received from the bank. 1,50,000 entered in passbook for check realized but not in cash book. Bank charges 1,500, interest on overdraft 8,500 appeared in the passbook but not in cash book. और ये वाला एडजस्टमेंट देखो नया है बिल्कुल बेटा. Overdraft balance as per cash book of 500 20th February 2025 was wrongly carried forward as debit balance or error was noted at the time of preparing the bank reconciliation statement और प्रिपेयर बैंक. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 21 वाला क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में दूंगी. चलो सबसे पहले तो मैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखूं, फिर आपको मैं समझाती हूँ. अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं समझ में, है ना. क्वेश्चन नंबर 21. सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो मैं लिख दूं कितना दे रखा है बेटा, 1,72,985. फर्स्ट चेक इशू किए 60,000 के. ठीक है भाई, 60,000 के चेक इशू किए, मैंने अपना बैलेंस 60,000 से कम कर लिया कि भाई पेमेंट हो गया. बट 7 अप्रैल तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ. मैं कब का बना रही हूं, 31 मार्च का. 31 मार्च तक बैंक में पैसे कटे ही नहीं, तो मैं वापस से क्या कर दूं, प्लस. चेक फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 60,000 रुपए में वापस प्लस कर दूंगी. नेक्स्ट, अ चेक 15,000 रिसीव फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिट इन बैंक. ठीक है, अब भाई मेरे पास चेक आया महेश चंद से 15,000 रुपए का और मैंने इसे डिपॉजिट भी कर दिया. डिसऑनर्ड बट द नॉन पेमेंट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 1st अप्रैल. अब देखो चेक आया 15,000 रुपए का, बैंक में जमा भी कर दिया, बट बैंक वॉज डिसऑनर्ड, बैंक ने तो चेक डिसऑनर्ड कर दिया और मुझे नॉन पेमेंट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड, और मुझे 1 अप्रैल तक कोई रिसीव भी नहीं हुई, जानकारी भी नहीं दी, तो बैंक में तो कुछ पैसे जमा ही नहीं हुए. तो मुझे क्या करना होगा, चेक आया, बैंक में जमा भी किया, बट बैंक में जमा ही नहीं हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, तो मुझे वापस क्या करना होगा, माइनस चेक डिसऑनर्ड. ठीक है, मैं यहां लिखती हूं चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड. सेकेंड. ठीक है बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं होगी. फर्स्ट लिखा है मैंने चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सेकेंड लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड. कितने रुपए, 15,000 रुपए माइनस करूंगी. नेक्स्ट, 15,000 रुपए इंटर्ड इन पासबुक फॉर चेक रियलाइज बट नॉट इन कैश बुक. अब देखो 1.5 लाख रुपए पासबुक में रियलाइज हो गए, मतलब बैंक में 1.5 लाख रुपए के चेक जमा हो गए. इस बार बैंक में जमा हुए हैं, बैंक में रियलाइज हो गए, बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा हो गए. ठीक है भाई, जमा हो गए, बट नॉट इन कैश बुक, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है. कहाँ जमा हुए, बैंक में. बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो मैं भी अपना बैलेंस क्या कर लूंगी, बढ़ा लूंगी. आई बात समझ में. यदि बैंक में पैसे जमा होते हैं तो आप भी जमा कर लो, यदि बैंक में पैसे कटे हैं तो आप भी काट लो, क्योंकि आप कैश बुक लेकर चल रहे हो. तो बैंक में पैसे जमा हो गए हैं तो चाहे बैंक में पैसे जमा हो गए हैं तो हम जमा कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं. थर्ड, अमाउंट
डिपॉजिटेड या रियलाइज्ड बाय द बैंक। बैंक में पैसे जमा हुए हैं तो हम भी पैसे जमा कर लेते हैं 1,50,000 रुपए। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 1,500 रुपए और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500 रुपए अपीयर्ड इन पासबुक। 1,500 रुपए बैंक में कटे, 8,500 रुपए बैंक में कटे। 8,500 ही है ना? 8,500 का के कटे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। 1,500 रुपए किसके कटे? बैंक चार्जेस। ठीक है, 1,500 रुपए बैंक में बैंक चार्जेस के कटे, 8,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के कटे। बैंक में से कटे तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं भी काट लूंगी, भाई अभी तक मुझे पास जानकारी नहीं है। बैंक में अमाउंट कम हुआ तो मैं अपनी कैश बुक में भी अमाउंट कम कर लूंगी। क्या लिखूंगी? बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1, 2, 3 और ये कौन सा हुआ? 4th। तो दोनों चीज के माइनस करूं, 1,500 रुपए और 8,500। नेक्स्ट, 4th हो गया। 5th है ये ना, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 ये था, ये 4th। चलो ठीक है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज, अच्छा एक बीच में भूल गए क्या? 75,000 रुपए वाला। हाँ देखो बेटा, एक सेकेंड वाला अपन भूल गए। चेक अमाउंटिंग टू 75,000 वर डिपॉजिट इन द बैंक वर नॉट कलेक्टेड। 75,000 रुपए के चेक हमने डिपॉजिट किए, यहां लिख देती हूँ, ये सेकेंड वाला ये है। ठीक है, तो ये सेकेंड नहीं था, ये 15,000 वाला थर्ड था। चलो या अमाउंट तो लिख देती हूँ, ये आप चेक कर लेना। सेकेंड वाला एक छूट गया है, तो 15,000 वाला थर्ड है और ये 1.5 लाख रुपए वाला 4th है और ये बैंक चार्जेस वाला 5th है। ये 5th हो गया। ठीक है, ये सेकेंड नहीं है, नंबर चेंज कर लेना आप। सेकेंड वाला एक छूट गया था, 75,000 रुपए मैंने बैंक में जमा किए। ठीक, तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, बट बैंक में पासबुक में पैसे जमा ही नहीं हुए। मैंने चेक डिपॉजिट किए, मैंने एंट्री कर ली, बट बैंक में अभी तक वो पैसे जमा नहीं हुए। तो मैं 75,000 रुपए वापस क्या करूंगी? माइनस। क्यों माइनस करूंगी? क्योंकि बैंक में वो जमा नहीं हुए। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। ये कौन सा वाला ट्रांजेक्शन है मेरा? 6th। अच्छा ये तो सेकेंड है, सॉरी, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। कितने रुपए जमा नहीं हुए? 75,000। क्लियर? सेकेंड ट्रांजेक्शन हम भूल गए थे बेटा। लास्ट 6th बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। 500 रुपए रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। भाई 500 रुपए मुझे माइनस में लिखना था, मेरा बैलेंस था, और मैंने उसे डेबिट बैलेंस लिख दिया, डेबिट साइड लिख दिया, मतलब मैंने प्लस में 500 रुपए लिख दिए। मुझे 500 रुपए माइनस में लिखने थे और मैंने 500 रुपए प्लस में लिख दिए। और द एरर वॉज नोटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग, और ये मुझे गलती पता भी चल गई 31 मार्च को। तो अब मैं क्या करूं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। मुझे गलती पता चल गई, मुझे 500 रुपए माइनस में लिखना था, लेकिन 500 रुपए का मेरा बैलेंस माइनस में है। ठीक है, मुझे आपको 500 रुपए मुझे आपसे लेने थे, मैंने आपको और 500 रुपए दे दिए, तो मैं अब आपसे कितने रुपए लूंगी? 1,000। मुझे 500 रुपए कट करने थे, बट मैं 500 रुपए प्लस कर चुकी हूँ, तो मुझे अपनी गलती सुधारनी है, तो 500 रुपए भी कट करूंगी और जो 500 रुपए मैंने जमा कर दिए वो भी कट करूंगी, तो टोटल 1,000 रुपए मैं कट करूंगी, तब मेरी गलती सुधरेगी। मुझे अपने बैंक के खाते में 500 रुपए काटने थे, बट मैंने 500 रुपए जमा कर दिए, तो अब मैं गलती सुधारने के लिए 500 रुपए भी काटूंगी और जो 500 रुपए मैंने एक्स्ट्रा आपके खाते में जमा कर दिए हैं वो भी काटूंगी, यानी कि 1,000 रुपए से मैं माइनस करूंगी। 500 तो कटेंगे ही सही, और जो 500 जमा कर दिए वो भी कटेंगे, तो मैं कितने रुपए?
काटूंगी टोटल 1000 रुपए। 500 का नेगेटिव बैलेंस लिखूंगी, वो भी गलती सुधारूंगी, और 500 रुपए जो आपके खाते में मैंने गलती से जमा कर दिए वो भी लूंगी। तो 1000 रुपए में काटूंगी। माइनस लिखना था, -500 करना था, +500 कर दिए, डेबिट बैलेंस में लिख दिए, तो वापस से वो भी माइनस करूंगी और जो करने थे वो भी, तो टोटल 1000 रुपए माइनस करूंगी। 6th, wrongly carry forward बैलेंस मिस्टेक रेक्टिफाइड। ठीक है, गलती सुधार लिए। 500 भी काटूंगी और 500 1000 काटेंगे। चले चेक करके देखें। 1,72,985, 1500, 8,500, 15,000 और 76,000। यहां आ रहा है बेटा 273,985, जिसमें से 1,50,000 और 60,000 माइनस करूंगी। 63,985 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। 63,985। देखिए, मुझे सिर्फ यही आपको समझाना है क्या चीज प्लस होगी और क्या माइनस। ये तो आप लिख ही सकते हो ना, तो ये तो मेरे इधर समझ रहे हैं हम लोग, है ना? क्लियर है? 500 रुपए वाली बात ध्यान रखना, ठीक है? यदि मुझे आपके खाते में 500 रुपए कट करने थे और मैंने आपके खाते में 500 रुपए डाल दिए, तो अब मैं टोटल आपके खाते में से कितने रुपए काटूंगी? 1000। सिंपल सी बात। चलो करें नेक्स्ट 22। पूरे 5 क्वेश्चंस करने हैं हमको इस वीडियो में। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 22 कर रहे हैं बेटा। On 31st March 2025, a merchant cash book showed a credit balance, यानी कि ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का क्रेडिट बोले, कैश बुक का नेगेटिव बोले, अनफेवरेबल बोले, सारे माइनस में आएंगे। A check 540 issued to Mohan has not been presented. A post-dated check 100 has been debited in the bank column cash book, but under no circumstances was it possible to present it. 4 check 1200 sent to bank have not been collected. A check 400 deposit the bank has been dishonored. As per instruction, the bank paid 50 as a fire insurance premium, but no entry. There was a debit in passbook 15 in respect of bank charges, credit 25 for interest on current account. No record exit in cash book. इसका मतलब होता है कि भाई बैंक में ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं बट कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा लिखा हो ना, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और आप कैश बुक से ही काम कर रहे हो, तो बस आपको प्लस या माइनस करते जाना है। चेक 5000 डेटेड ऑन 15 अप्रैल, नया एडजस्टमेंट है। इशू टू मर्चेंट एंड कंपनी वॉज डिसऑनर्ड बीइंग पोस्ट डेटेड, इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट येट। ये बात 15 अप्रैल की हो रही है और हमें सिर्फ 31 मार्च तक का ही काम करना है। चेक दे रहे हो 15 को, तो आपको इसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन पे फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन 15 अप्रैल का है और हम कब का बना रहे हैं बेटा? 31 मार्च का। कब का बना रहे हैं हम? 31 मार्च का। तो हमारी डेट के बाद क्या हुआ उससे हमें फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है? तो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? देखो आप फिर से सुनो। चेक कब इशू किया है? 15 अप्रैल को। आप कब का बना रहे हो? 31 मार्च का। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नॉट रिकॉर्डेड इन बीआरएस फिलहाल, है ना? चलो फर्स्ट 540 रुपए इशू किए मोहन को। इशू किया, ड्रॉन किया, मतलब मैंने सामने वाले को चेक पेमेंट के लिए दिया। तो मैंने पेमेंट के लिए 540 रुपए दिए मोहन को, तो मैंने अपनी कैश बुक में 540 रुपए काट लिए, बट वो तो बैंक में गए ही नहीं, बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो मुझे वापस से 540 रुपए क्या करने होंगे? प्लस, है ना? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
540 क्या करूंगी प्लस। अच्छा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना दिया इसमें 10,500। नेक्स्ट, एक पोस्ट डेटेड चेक 100 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम। 100 रुपए का चेक हमारे पास आया, तो मैंने 100 रुपए का चेक जैसे ही मेरे पास आया मैंने डेबिट कॉलम में लिखा, मतलब मैंने प्लस कर लिया। बट कुछ सरकमटेंस ऐसे बने कि वो चेक मैंने बैंक में जमा ही नहीं किया, तो बैंक में तो पैसे जमा ही नहीं हुए, तो मैं क्या करूंगी माइनस। यहां लिख देती हूं सेकेंड, पोस्ट डेटेड चेक नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक, तो मैं माइनस करूंगी। नेक्स्ट, 4 चेक 1200 सेंट टू बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। अब 1200 रुपए के 4 चेक थे, मैंने जैसे ही बैंक में जमा करने गई तो मैंने अपनी कैश बुक में जमा कर लिए कि भाई 1200 रुपए के चेक है, 4 है, ऐसा नहीं 1200 to 4 कर दो। 1200 के चेक आए, मैंने जमा कर दिए कि चलो बैंक में कर दूंगी, बट बैंक में अभी तक ये चेक जमा नहीं हुए। मैंने एंट्री कर ली पर बैंक में जमा ही नहीं हुए, तो मुझे वापस माइनस करने होंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, 1200 रुपए माइनस। फिर इसी के साथ लिखा है 400 रुपए का एक चेक और जमा किया था, बट वो डिसऑनर्ड हो गया, फिर माइनस कर दूं, है ना। क्या लिखना है, चेक डिसऑनर्ड हो गया, ये रहा इसी के साथ चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड। जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा माइनस होगा। नेक्स्ट, एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक ने 50 रुपए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के पे किए। अब देखो, अभी तक क्या हो रहे थे कैश बुक में, है ना, और पासबुक में कुछ नहीं हो रहा था, तो यदि मैंने प्लस किया तो मुझे माइनस करना होगा, प्लस किया तो माइनस करना होगा, प्लस किया तो माइनस करना होगा, माइनस किया तो प्लस करना होगा। क्यों बेटा, क्योंकि मेरे पास कैश बुक में था और पासबुक में नहीं था, और मैं पासबुक में एंट्री नहीं कर सकती थी, इसलिए उल्टा हुआ। बट अब बैंक में 50 रुपए कट हुए। अब सुनना बेटा, अब कहाँ कट हुए, 50 रुपए बैंक में, तो मैं ऐसा बोलूं क्या कि 50 रुपए जोड़ दो, नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास पासबुक नहीं है। अगर होती तो कर देती, तो मैं अगर मेरे इधर 50 रुपए कटे हैं तो मैं इधर भी 50 रुपए काट लूंगी, ऐसे समझना। अगर पासबुक में हो रहा है तो आपको भी करना है। तो बैंक ने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट किया, ठीक है, यहां लिख देती हूं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितने रुपए, 50 रुपए, तो मैं भी काट लूंगी। फिर देयर वॉज अ डेबिट इन पासबुक 15 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। 15 रुपए बैंक चार्जेस के कटे, तो मैं भी 15 रुपए बैंक चार्जेस के काट लेती हूं। और क्रेडिट हुए 25 रुपए फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 25 रुपए क्रेडिट हुए हैं, डेबिट नहीं हुए, बल्कि 25 रुपए खाते में जमा हुए, तो मैं भी जमा करूंगी। अगर बैंक में कटते हैं तो मैं भी काटूंगी, और अगर बैंक में ब्याज के पैसे जमा होते हैं तो मैं भी जमा करूंगी, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड हुए हैं तो मैं भी जमा करूंगी। अगर बैंक ने मेरे खाते में पैसे जमा किए तो मैंने भी कर लिए, यदि बैंक ने मेरे खाते में से पैसे कट किए तो मैंने भी कट कर लिए। और लास्ट, एक चेक था 5000 रुपए का, 15 अप्रैल को इशू किया। ठीक है भैया, मैं तो 31 मार्च का बना रही हूं, मुझे 15 अप्रैल से कोई मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखेंगे। 10,500 प्लस 15 प्लस 100 400 1200 और 50, 12,265, जिसमें से 540 और 25 माइनस होंगे, 11,700। ये आपका आंसर आ गया बेटा।
क्लियर हुआ? आज हम 5 क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि 2 दिन से वीडियो वैसे भी नहीं गया है 11 का, है ना, तो 2 दिन की भरपाई करनी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज 3, 4, 5 संडे है तो पहले आज 11th क्लास का बनाते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, उसके मैंने 35 तक क्वेश्चंस कर रखे थे, 36, 37, ऐसे तो 75 तक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कल तक आपको एक वीडियो और मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस मैं आपको मिसलेनियस के और समझाने वाली हूँ, ताकि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद आपको वही वीडियो मिलेगा, और BRS तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है बस। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का 23। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमने फ्री कर लिया है, अब हमारे पास सिर्फ पासबुक बचा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 23, पहले रीड कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन कैश बुक ऑफ विवेक इज 45। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर। ये तारीख का ध्यान रखना बेटा, 31 दिसंबर बोला है तो लिखना BRS स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर। पोस्ट डेटेड चेक 5000। पोस्ट डेटेड से कंफ्यूज मत होना, पोस्ट डेटेड मतलब उस पे जो तारीख है वो बात की है, पर फिलहाल हमें वो चेक अभी प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, हमने पहले बैंक में से पैसे डिस्काउंट करवा लिए थे, बट डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन पासबुक, बट वो चेक डिसऑनर्ड हो गया एंड डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में से पैसे कटे थे। पोस्ट डेटेड चेक 5000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है, बट हैड बीन डिसऑनर्ड, अभी डिसऑनर्ड हो गया, बैंक में से पैसे कट गए, कितने रुपए? 5000 रुपए। डिसऑनर्ड हुआ, बैंक में डेबिट हुआ, बैंक में से पैसे कटे हैं, मतलब अभी, तो हम क्या करें? हम भी माइनस कर लें। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में पैसे जमा हुए, चेक डिपॉजिट हुआ बट बैंक में नहीं जमा हुए, इंटरेस्ट बैंक में ओवरड्राफ्ट के चार्ज हुए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर, check recorded in cash book but not sent to bank charges debited as per passbook। वो आपको पता है यही कंफ्यूज करता है, ये चेक जमा हुआ, ये चेक जमा नहीं हुआ, ये बैंक में कटे, ये बैंक में नहीं कटे, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहाँ कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो, बैंक में 5000 रुपए डेबिट हुए, इतना लिखा है, बैंक में 5000 रुपए कटे, मैं भी काट लूंगी। क्यों काट लूंगी? क्योंकि मेरे पास कैश बुक है। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले तो हम ओवरड्राफ्ट तो लिख ही दे, 45,000 रुपए। ठीक है बेटा, अब बैंक में डिसऑनर्ड के पैसे कटे हैं, ये रहा मेरे पास डिसऑनर्ड वाली लाइन, लिखिए क्या? नहीं लिखी, चलो मैं लिखती हूं, कहां लिखूं? यहां लिखती हूं ऊपर। फर्स्ट, चेक्स डिसऑनर्ड, ठीक है, डेबिटेड इन पासबुक, तो मैं भी कर लूंगी। कितने रुपए बेटा? 5000 रुपए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हुए, बस इतना ध्यान रखो, पासबुक में क्या हुए? क्रेडिट। तो पासबुक में 1500 रुपए जमा हो गए। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मैम ऐसा तो लिखा ही नहीं है, बट हम यही मानेंगे, तो हम 1500 रुपए यहां भी जमा कर लें। किसके हैं ये? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां लिखती हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो 1500 रुपए मैं जमा कर लेती हूं। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में चेक जमा किए बट नॉट कलेक्टेड, मैंने बैंक में पैसे जमा किए तो मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट किए बैंक में, तो पहले मैं तो एंट्री करूंगी ना कि भाई मैं चेक बैंक में जमा कर रही हूं, तो मैंने एंट्री कर ली।
बट बैंक में पैसे जमा नहीं हुए बेटा, नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मेरे पास चेक आए होंगे, मैंने एंट्री कर ली, बट बैंक में जैसे ही डाले तो बैंक में अभी जमा नहीं हुए, तो मुझे वापस से ये बैंक चेक जो मैंने जमा कर लिए थे मुझे क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि बैंक में जमा नहीं हुए। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, 7,500 रुपए माइनस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक में ओवरड्राफ्ट के 1850 रुपए कट हुए, माइनस हुए। ठीक है भाई, हम भी काट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक में इंटरेस्ट के पैसे कट हुए। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, तो मुझे भी पैसे कट करने होंगे, क्योंकि बैंक में कटे तो मुझे भी काटना होगा। फिर चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब भाई साहब एक आए, मैंने उनको 11,350 रुपए का चेक दिया, चेक इशू किया, चेक ड्रॉन किया, चेक दिया कि भैया पैसे बैंक से ले लेना, बट वो बैंक में गया ही नहीं, बैंक में से उसने पैसे निकाले ही नहीं। मैंने चेक का पेमेंट कर दिया, कोई मेरा एक्सपेंसेस था, मैंने उसका पेमेंट कर दिया, 11,350 रुपए का चेक दिया, मैंने अपनी कैश बुक में कट कर लिया, बट वो बैंक में गया ही नहीं, बैंक में से पैसे कटे ही नहीं, तो मुझे वापस प्लस करने होंगे। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 11,350 वापस जोड़ू क्योंकि अभी कटे ही नहीं है पैसे। फिर रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक, बैंक के खाते में किसी कस्टमर ने मेरे खाते में डायरेक्ट 12,500 रुपए जमा कर दिए, तो मेरा बैलेंस वहां का बढ़ गया, मैं भी बढ़ा लूंगी। बैंक में पैसे जमा होते मैं भी जमा कर लूंगी, बैंक में पैसे कटे मैं भी काट लूंगी, क्योंकि मेरे पास कैश बुक है। ठीक है, तो कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्ट बाय द बैंक, कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय द बैंक, 12,500। लास्ट, अच्छा 2 और है अभी। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जैसे ही मेरे पास चेक आए मैंने रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है भाई, 17,500 के चेक मेरे पास आए, मैंने रिकॉर्ड किया। कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, डेबिट साइड। चेक आते हैं तो बैलेंस आता है, पैसे आते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगी। बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में मैंने उनको अभी भेजा ही नहीं है। तो जब आपने बैंक में भेजा ही नहीं तो फिर आपने बैलेंस क्यों बढ़ाया, है ना? तो आप वापस क्या कर दो, माइनस। चेक नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक्स नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। कितने रुपए, 17,500 मुझे वापस माइनस करने होंगे। लास्ट, बैंक चार्जेस, 500 रुपए बैंक में चार्जेस के कटे। ठीक है भाई, हम भी काट लेंगे। 500 रुपए बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। बैंक में किसी भी तरह से पैसे कट होते हैं, बैलेंस कम होता है, तो हमें भी अपना बैलेंस कम करना है। ये लास्ट क्वेश्चन 45, 5,000, 17,500, 7,500, 18,50 और 500, 77,350, जिसमें से 11,350 माइनस हुए, 1,500 माइनस हुए और 12,500, 52,000। बेटा ये आपका आंसर आ गया, ओवरड्राफ्ट। कितने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, 5। ये 5 क्वेश्चन से डेफिनेटली मैं कह सकती हूं कि अगर आप ध्यान से समझोगे, बेटा कैश बुक का डेबिट कर लो या ओवरड्राफ्ट कर लो या पासबुक का, सब में एक ही चीज लॉजिक है बस, है ना? हमको सिर्फ क्या ध्यान लेके चलना है कि हम कौन सी बुक को लेकर चल रहे हैं। आपके पास जो बुक है आप उसी में करेक्शन कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना। आप अभी कौन सी बुक थी आपके पास, कैश बुक,
तो आप करेक्शन किस में कर सकते थे? कैश बुक में। तो यदि पासबुक में पैसे जमा हुए तो आप भी कर लो, पासबुक में डिडक्ट हुए तो आप भी डिडक्ट कर लो। लेकिन यदि पासबुक में नहीं हुआ है और आपने कर लिया तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। दैट्स इट। इस एक लाइन का मतलब समझो। बैंक में हुआ हम भी कर लेंगे, बैंक में नहीं हुआ हम भी नहीं करेंगे। हमने कर लिया और बैंक में नहीं हुआ तो हमें उल्टा करना होगा। आप प्लस करके बैठ गए हो, बैंक में जमा नहीं हुए तो आपको माइनस करना पड़ेगा। आप माइनस करके बैठ गए लेकिन बैंक में हुआ ही नहीं, कट ही नहीं हुआ तो आपको वापस प्लस करना होगा। कौन सी बुक लेकर चल रहे हो, इस बात को यदि ध्यान से देखोगे सारे क्वेश्चंस होंगे। मैंने लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस कर रखे हैं, है ना, उनको बहुत डिटेल में धीरे धीरे समझा रखा है। यदि हमको लगता है कि यहाँ मैम ने बहुत जल्दी बता दिया यार, तो आप इसका प्रीवियस ईयर का वीडियो देखो, वहां पे मैंने इन क्वेश्चन को बहुत डिटेल में धीरे धीरे पढ़ाया है। बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप स्पीड बहुत कम रखते हो, बहुत धीरे धीरे समझाते हो, तो इसलिए इसमें मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर लिखी है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस को जल्दी रिवाइज करना हो वो ये वीडियो देख सकते हैं, है ना। आपके पास दो चॉइस है, धीरे धीरे बहुत डिटेल में समझना है, पहला वाला वीडियो देख लो। जल्दी समझना है कि भाई हमको आता है, एक बार रिवीजन करना है, तो ये देख लो, चॉइस है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। कहां से करेंगे हम लोग क्वेश्चन? सब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस इसके हम कर लेंगे तो हमारे पास पूरी बैंक रिकंसिलिएशन हो जाएगी। और ओवरऑल मैंने ये पूरी बुक बना रखी है, टीएस ग्रवाल के मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर रखे हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके भी मैं आपको नए वीडियोस भी बनाऊंगी, पुराने भी आपके पास हैं, है ना, ज्यादा पुराने नहीं, लास्ट ईयर के ही है, आप वहां से भी समझ सकते हो और यहाँ से भी मैं लेटेस्ट 2025 के बनाने वाली हूँ। बेटा बदले में क्या चाहिए हमें? सिर्फ आपका सपोर्ट। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिए, ग्रो करने में हमारी प्लीज हेल्प कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए और हाइप जरूर करना, कमेंट के पास है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। बाय, टेक केयर।